करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर का वचन जानने के बाद कि प्रभु गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये कहाँ न कहाँ अपनी मर्जी और अपने बदन की सुनना है। और एक जगह लिखा गया है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना इनकार करो। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता परमेश्वर के वचन के अनुसार। हर जगह सिर्फ धन को मत पकड़िए। आप जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपका धन है। वचन कहता है कि कई बार हमारे अंदर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि हवा सिन में कैसे गिरी, आंखों के द्वारा। दाऊद कैसे गिरा, आइस के थ्रू। और अब सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे से वचन सुनने के बाद, वचन को समझने के बाद, जब उन्हें पता चला कि मैं गलत रिलेशनशिप में हूं और मैं जो ये कर रहा हूं ये सिर्फ मुझसे पाप करवा रहे हैं, तब उन्होंने कहाँ ना कहाँ सालों पहले उसे खत्म किया। लेकिन आज भी पास्ट में किए गए सिन जो हैं वो उन्हें याद आते हैं। थर्ड थिंग जो मैं कहना चाहता हूं, बैठे बैठे माइंड में ख्याल आना, पॉर्न वीडियो देख, ये कर वो कर। या कभी कभी आपने देखा होगा जब मोबाइल को यूज़ करते हैं तो कभी कभी स्क्रॉल करते टाइम हमारे सामने ऐसे फोटोज आते हैं। या कई बार आप जो लड़के हैं या आप जो लड़कियां हैं, आप जब फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं और किसके फोटो को देखते हैं तो आपके अंदर गंदी गंदी विचार आते हैं। मैंने तीनों बातों का जिक्र किया, आंखों का पाप, माइंड में आने वाले ख्याल, पास्ट में किए गए पाप याद करना। अब मुझे बताइए, अब तो हम किसी गलत व्यक्ति से भी जुड़े, किसी गलत काम से जुड़े वो भी नहीं है। अब देख रहे हैं, अब पूरी चीज ख्यालों पे आ गई है, थॉट्स में आ गई है। अगर अभी भी कोई उस सोर्स से जुड़ा हुआ है कि व्यभिचार हो रहा है और आपको उन गंदे संबंधों को तोड़ना भी नहीं है, खत्म भी नहीं करना है और व्यभिचार भी छोड़ना है, तो मेरे ख्याल से आपने वो वचन ही नहीं समझा है जो पहले बताया गया था कि यूसुफ भागा था। मैं बात अब उनकी कर रहा हूं जो सोर्स को तोड़ के बाहर आए हुए हैं। जिस जगह से व्यभिचार हो रहा था वो बाहर आ चुके हैं उस गंदे संबंध से, पर अब थॉट्स उनको तंग कर रहे हैं। चाहे आपका आंखों से पाप हो रहा है, पास्ट में किए गए पाप याद आ रहे हैं, या बैठे बैठे आपको गंदे गंदे अशुद्ध व्यभिचार के ख्याल आपको आ रहे हैं। आप कुछ देख रहे हो, उसको देखकर आपको गंदे गंदे ख्याल आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम किसी के कपड़ों की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत गंदे ख्याल आते हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहन है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यही एक रास्ता है कि परमेश्वर आपको आपकी थॉट लाइफ में होने वाले पाप, जो विचारों के अंदर होने वाले पाप हैं, वो उनको आपसे बाहर निकाल सकता है। पहली चीज, बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम था पतरस। आप जानते हैं पतरस वही व्यक्ति है जिसने यीशु से वादा किया था कि अगर यीशु के साथ बने रहने में उसके पास संकट आए और अगर उसको जेल में भी जाना पड़ा या उसे मरना भी पड़ा तो वो मर जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हो पतरस वही व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। 3 बार उसने यही बात कही, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यही पतरस जब पेंटिकॉस के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद जब इससे प्रचार किया, तब जानते इसने क्या कहा? इसने कहा, तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। आप जानते हैं, एक व्यक्ति, जैसे हम व्यभिचार में कमजोर हैं वैसे ही पतरस डर गया था। एक व्यक्ति जो इतना कमजोर था, अचानक वो इतना बोल्ड कैसे हो गया कि उसे डर के ऊपर जय मिल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेरितों के काम में जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी तो वो केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी, वह परमेश्वर का अनुग्रह भी था जो उन्हें मिला। अगर कोई कहता है कि ब्रदर सिर्फ वो पवित्र आत्मा ही था, तो मेरा एक सवाल है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय में अगर आप आराम से पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। जैसे परमेश्वर ने आदम में फूंका था और उसमें जान आ गई थी, वैसे ही यीशु मसीह ने, आप पढ़ के देखिए, यूहन्ना के अंदर लिखा गया है,
जब यीशु मसीह ने उन पर फूका तो उनको कहा, लो पवित्र आत्मा उनको मिल चुका था। लेकिन जब पेंटिकॉस के दिन वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल बताती है उनके ऊपर सामर्थ आई। न केवल ये सामर्थ थी पर ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और जानते हैं, अनुग्रह पाने के बाद पतरस ऐसा व्यक्ति हो गया कि वो इतना बोल्ड हो गया कि उसी पब्लिक को उसने कहा, तुमने उसे मारा है जिसका मैं गवाह हूं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इन गंदे ख्यालों से और आंखों के होने वाले पापों से या पास्ट में किए गए पापों से स्ट्रगल कर रहा है, आप बहुत लड़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा लड़ने से बेहतर है परमेश्वर के करीब जाइए, ईमानदारी से उसे सब बताइए कि प्रभु मुझे बहुत, मेरे ख्यालों में जो बातें हैं मुझे वो बहुत सताती हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मुझे अनुग्रह दीजिए, और अनुग्रह आपको पाप को ना कहने की शक्ति देगा, वो आपको पाप को ना कहने की ताकत देगा। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है, मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह क्या है? मैं साधारण शब्दों में कहता हूं, पाप से लड़ने के लिए प्रभु की मदद, सिन से लड़ने के लिए, गंदी गंदी मेमोरी से, गंदे विचारों से लड़ने के लिए परमेश्वर की मदद को अनुग्रह कहते हैं। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हर पत्री की शुरुआत जो है वो इस तरह हो रही है कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मलाकी का आखिरी वचन है, मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने आ रहा हूं। ये ओल्ड टेस्टामेंट है, पर न्यू टेस्टामेंट का अंत जानते क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहे, तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन है, अनुग्रह उन्हें मिलता है जो ईमानदारी से खुदा के सामने जाकर उसे कहते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे आज भी मैं भले ही शारीरिक पापों में नहीं हूं, पर मैं अपने विचारों की जिंदगी में बहुत पाप करता हूं। मुझे बहुत ख्याल आते हैं, मैं फॉल होता हूं और फिर मैं हंसते में तो उनके पापों में गिर जाता हूं। परमेश्वर आपको पतरस की तरह निकालेंगे। याद रखिएगा, पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यही एक रास्ता है अपने ख्यालों से बाहर आने का। और दूसरा रास्ता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ। एक है परमेश्वर को पुकारना, और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को कन्फेस कीजिए। शैतान से हवा ने आर्ग्यूमेंट की, यीशु मसीह ने नहीं की। यीशु वचन बोलते थे, लिखा है, लिखा है, लिखा है। गलातियों 2:20 में लिखा है, अब जो मसीह में है वे नो आई एम सॉरी, गलातियों 2:20 में ऐसा लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ चुका